आज के इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2022 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर आप आने वाले सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द 8 डिजिट नंबर इतना इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। अगर ये 8 डिजिट का नंबर कंप्लीट डिविजिबल है 11 से, देन व्हाट विल बी द डिजिट एट द प्लेस ऑफ ए। तो ए प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये आपको बताना है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, जितने भी नंबर इवन प्लेस पे है, जैसे इवन प्लेस पे यहाँ पे 9 है, 3 है, 7 है और 2 है, इसको ऐड कर लेंगे। 9, 3, 7 और 2। इसके बाद जितने भी नंबर आपका ओड प्लेस पे है, जितना भी नंबर ओड प्लेस पे, जैसे 8, 2, ए और 6, इन सबको ऐड करेंगे। 8 प्लस 2 प्लस ए प्लस 6, और क्या करेंगे, अब इन दोनों का को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितना भी नंबर इवन प्लेस पे सबको ऐड किए और ओड प्लेस पे जितना नंबर है सबको ऐड करना है, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन दोनों को घटा के 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 आ रहा है। यहाँ पे आपका 8 और 2 10, 10 और 6 16। यहाँ पे ए को ऐड नहीं करना है क्योंकि ए इज ए वेरिएबल, तो ए अलग रहेगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 21 माइनस 16 और माइनस ए, तो यहाँ पे 21 माइनस 16 क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 माइनस ए। अब ए की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर बैठाया जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। तो हमको यहाँ पे 5 दिख रहा है कि अगर हम 5 बैठा दें ए की जगह पे 5 बैठा दे तो 5 माइनस 5 0 होगा। और हम जानते हैं कि अगर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो मेरा सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3 5 इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। दिए हुए पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला 1 का स्क्वायर है और 1 का क्यूब है। 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का क्यूब भी 1। इसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। फिर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 25। यानी कि ये स्क्वायर और क्यूब के सीरीज में चल रहा है। तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 का क्यूब 64। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये जिसमें 16 शुरू में और लास्ट में 64 है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगर इससे आगे हमको बढ़ना होता और भी चेक करना होता तो हम देख सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेटर है अल्फ़ाबेटिकल लेटर वो रिवर्स में चल रहा है। पहले जेड आया, फिर वाई आया, फिर एक्स आया, और उसके बाद यहाँ पे तब डब्ल्यू आएगा, फिर भी, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो इस ऐसे भी हम इसको पूरा कर सकते थे। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। विष्णावी हैज़ ओनली ₹5, ₹10, ₹20 कॉइन इन हर कलेक्शन। वैष्णवी कोई बच्चा है जिसके पास 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है और 20 का सिक्का है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खास तौर पे
प्रैक्टिस करें और ध्यान से देखें इसको, ठीक है। वैष्णवी एक बच्ची जिसके पास 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का और 20 का सिक्का है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज थ्राइस दैट ऑफ रुपीज 10 कॉइन। बोला है कि जितना उसके पास 10 का सिक्का होगा, 5 का सिक्का उसका 3 गुना, थ्राइस के मतलब 3 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर उसके पास 10 का सिक्का 8 पीस है तो 5 का सिक्का कितना होगा, तो इसका 3 गुना यानी 24 पीस होगा, 8 या 24, ठीक है। आगे क्वेश्चन को मेन समझना है। उसके बाद क्या है, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 20 कॉइन इज हाफ दैट ऑफ रुपीज 10 कॉइन। और बोला है कि 10 का सिक्का उसके पास जितना होगा, 20 का सिक्का उसका आधा होगा, यानी कि 10 का सिक्का अगर उसके पास 8 पीस है तो 20 का सिक्का उसके पास आधा होगा, यानी कि 4 पीस होगा, ठीक है। अगर उसके पास 10 का नोट 8 गो है तो 20 का नोट आधा यानी कि 4 गो है। ये और उल्टा ही बोल सकते हैं कि अगर 20 का नोट उसके पास 4 है तो 8 का नोट 4 है तो 8 का 10 का नोट 8 पीस होगा। तो ये समझना है। इफ़ द कलेक्शन कंटेन 7 नंबर ऑफ रुपीज़ 20 कॉइन, अगर उसके पास 7 गो नोट है किसका, 20 रुपए का, देन हाउ मच अमाउंट शी विल हैव इन टोटल। तो उसके पास टोटल कितने पैसे हैं ये बताना है, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो देखें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉइन देख लेते हैं कितना कितना का उसके पास। 20 का कॉइन 7 पीस है, 20 का कॉइन देखिए यहाँ पे बोल दिया था कंटेन 7 नंबर ऑफ रुपीज़ 20, 20 का नोट 7 है। तो और यहाँ पे जब 20 का नोट 7 है, 20 का नोट क्या बोला था, द नंबर ऑफ, यहाँ पे आप ध्यान दें, द नंबर ऑफ रुपीज़ 20, 20 का नोट इज हाफ आधा है, दैट ऑफ रुपीज़ 10 कॉइन, 10 का जितना नोट उसके पास होगा 20 का नोट उसका आधा है, यानी कि या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 20 का नोट जितना है 10 का नोट उसका डबल होगा, है ना। तो 10 का नोट उसके पास 20 का नोट कितना होगा, 10 का नोट कितना होगा उसके पास 14 पीस, है ना। जब 10 का नोट 14 होगा तभी तो उसका आधा 20 का नोट 7 हुआ। यहाँ पे वही बोला, द नंबर ऑफ रुपीज़ 20 कॉइन इज हाफ, आधा है, 20 का नोट आधा है, डेट ऑफ रुपीज़ 10, 10 का आधा, तो 10 का अगर 14 होगा तो 20 रुपीज़ का नोट उसके पास या सिक्का कितना होगा, 7 पीस होगा। आगे तो 5 का नोट अब कितना होगा, तो देखिए बोला है द नंबर ऑफ 5 कॉइन इज थ्राइस दैट ऑफ रुपीज़ 10, और 5 का सिक्का 3 गुना ज़्यादा होगा किससे, 10 के बनिस्बत, 10 का जितना सिक्का होगा उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो 14 का 3 गुना कितना होगा, तो 14 का 3 गुना होता है 14 या 42, यानी कि 5 का नोट उसके पास 42 पीस होगा। अब यही मेन क्वेश्चन था, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। आगे पूछा देन हाउ मच अमाउंट शी विल हैव इन टोटल, उसके पास टोटल पैसे कितने हैं ये बताना है, किसके पास टोटल पैसा कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको मालूम है कि मेरे पास 20 का नोट 7 गो है, 10 का नोट 14 है और 5 का सिक्का 42 पीस है, तो कितना पैसा आएगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 20 को 7 से मल्टीप्लाई, मनी कितना होगा, 20 को 7 से मल्टीप्लाई, 20 का नोट है और 7 पीस है, तो 20 इंटू 7 140 रुपये होंगे। इसी तरह 10 का नोट आपके पास 14 पीस है, तो 10 को 14 से 140, 10 का नोट 14 पीस है तो कितना पैसा हुआ आपके पास 140। इसी तरह आपके पास 5 का नोट है 42 पीस है, तो क्या होगा 5 इंटू 42, 5 इंटू 42 मल्टीप्लाई करके 210 आएगा। तो यहाँ पे ये सारा पैसा आ गया। यही तो पूछा कि टोटल मनी उसके पास है क्या, तो टोटल मनी कैसे मालूम करेंगे, सबको सम कर देंगे, सबको सम करेंगे तो क्या आएगा 000 448 और 19, और यहाँ पे 112 और 22 4, 490, 490 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, और इस तरह का क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल सकता है, तो इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3D शेप, एक 3D शेप में हुज ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, जिसका सभी फेस आइडेंटिकल माने एक जैसा है, विच ऑफ द फ्लोइंग शेप कैन बी केप्ट इन द सेम कैटेगरी, किसको सेम कैटेगरी में रखा जा सकता है, जिसका सभी फेस बराबर है। तो पहला क्यूबाइड है, क्यूबाइड का सभी फेस बराबर नहीं, माचिस का जो डब्बा होता है, माचिस का जो डब्बा होता है वो सब बराबर नहीं होता है, कुछ लंबा होता है, ज़्यादा चौड़ाई कम होती है ना, या ईंट बोल सकते हैं, ईंट का सभी शेप एक जैसा नहीं होता, लंबाई चौड़ाई में फ़र्क होता है, सब फेस अलग अलग होता है, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके भी सभी फेस बराबर नहीं होंगे, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है टेट्राहाइड्रॉन, ये आपका टेट्राहाइड्रॉन कैसा होता है, एक नीचे में इस तरह का मुसल्लस होता है और ऊपर से ये सभी इस तरह से बने होते हैं। तो इसका सब, इसमें 4 ट्रायंगल होता है, बेस में ट्रायंगल होता है और 3 और ट्रायंगल होते हैं। तो सभी ट्रायंगल आपस में बिल्कुल एरिया के एतबार से, साइड के एतबार से बराबर होते हैं। जिस तरह क्यूब में क्या होता है, सभी साइड आपस में बराबर, क्यूब में क्या होता है, सभी साइड आपस में, सभी फेस बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसी तरह टेट्राहाइड्रन में भी सभी ट्रायंगल बिल्कुल सेम होते हैं। तो सही आंसर होगा टेट्राहाइड्रन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when asked to measure the height of the student in a group 1 which consists of 4 students found the following result, जब मतलब एक ग्रुप में का हाइट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसके हाइट को मेजर किया गया, तो उसमें 4 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, उसका रिजल्ट बताया गया कि कितना कितना है। बोला निर्मल, मेन क्वेश्चन यहाँ से है, निर्मल इज 8 सेंटीमीटर टॉल देन दिनेश, निर्मल जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है दिनेश से। सीमा इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सेल्मा, सीमा 4 सेंटीमीटर शॉर्ट है, कम हाइट की है, किससे, सेल्मा से। दिनेश इज 2 सेंटीमीटर टॉलर देन सीमा, और दिनेश 2 सेंटीमीटर लंबा है सीमा से। इफ सेल्मा इज 138 सेंटीमीटर टॉल, अगर सेल्मा की लंबाई 138 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ निर्मल, तो निर्मल का हाइट कितना होगा। बहुत, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सभी का नाम लिख लेते हैं, सिल्मा का नाम लिख लिए, जितना भी सिल्मा, सीमा, दिनेश और निर्मल। सबसे पहले हमने सिल्मा क्यों रखा, क्योंकि सिल्मा का दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले सिल्मा का नाम लिखा। उसके बाद सिल्मा का कितना हाइट दिया, वो 138 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 138 सेंटीमीटर। तो हम अब देखेंगे सिल्मा का किससे रिलेशन है, सिल्मा का रिलेशन किसी से कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है कि सीमा और सिल्मा के बीच में रिलेशन है। क्या बोला, सीमा इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सेल्मा, सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है सीमा। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर, अगर 4 इसमें से -4 कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 134 आएगा, 134, ठीक है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर अगर इसमें से -4 कर दे, कितना आएगा, 134। अब सीमा का रिलेशन हमको देखना है, सीमा का रिलेशन किससे है, सीमा का रिलेशन किसी और से, यहाँ पे देखिए दिनेश और सीमा का रिलेशन है। दिनेश इज 2 सेंटीमीटर टॉल देन सीमा, सीमा से 2 सेंटीमीटर की का लंबा है कौन, दिनेश। तो अगर +2 यहाँ कर दें तो क्या होगा, 136, 136। अब इसी तरह आगे में, अब दिनेश और निर्मल के बीच में हमको
रिलेशन देखना है। तो निर्मल और दिनेश के बीच में क्या रिलेशन है? निर्मल इज 8 सेंटीमीटर टॉलर देन दिनेश। निर्मल जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है दिनेश से, लंबा है, तो +8 कर देंगे यहाँ पे। तो 136 में अगर +8 करेंगे क्या आएगा? 144 आएगा, और मेरा आंसर होगा 144 सेंटीमीटर। तो इस तरह से नाम को सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे पहले जिसका दिया हुआ है और इसके बाद जो जो उससे रिलेशन में आ रहा है वो रिलेशन बनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,19,90,099। इसको क्या करना है? इन द फिगर कैन बी रिटन एज, फिगर में किस तरह से लिख सकते हैं? तो फिगर में लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आता है यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़। तो करोड़ के प्लेस पे क्या बोला है? देखिए ध्यान से, 9 करोड़, 9 लिख दीजिए। उसके बाद 19 लाख, 19 लाख हो गया आपका। उसके बाद 90,000, 90,000, 90,000। उसके बाद क्या? 99, यानी कि 100 के प्लेस पे कुछ नहीं, यानी कि 0 है, और 99, 99। तो कौन सा होगा यहाँ पे? 91990099। तो 91990099, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ध्यान से आपको सबको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट एंगल इज करेक्ट अबाउट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? इसमें से कौन सा सही है ट्रायंगल के एंगल के रिस्पेक्ट में? जो कौन सा इसमें से 4 स्टेटमेंट से सही है वो बताना है। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री, ये बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चा बता देगा कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत। फिर द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन स्केलन ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि बोला है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक स्केलन ट्रायंगल है, इस तरह से मान लीजिए बड़ा छोटा साइड है, इसका सभी एंगल का जोड़ लेस होगा, लेस होगा किसके बने? इक्विलेटरल। तो ये गलत है। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर 2 ट्रायंगल है और इसका तीनों एंगल का जोड़ अगर हम देखें और इसका तीनों एंगल का जोड़ देखें, दोनों क्या होगा? आपस में हमेशा बराबर होगा। इसका भी 180 होगा तीनों एंगल का जोड़, और इसका भी तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180। तो ये भी गलत है, पहला और दूसरा दोनों आपका गलत है। तीसरा क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल इज मोर, ज्यादा हो जाएगा, देन द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी गलत है, ज्यादा नहीं होगा। अभी हम बताएंगे 2 ट्रायंगल है, कोई भी 2 ट्रायंगल है, चाहे वो स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेल हो, कोई भी, तो उन दोनों का एंगल का जोड़ ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा, हमेशा बराबर होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये भी आपका रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। सही, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। उसे आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्या वीडियो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।